वन अधिकारी के वास्तविक अनुभव से जीवन प्रबंधन को हम समझते हैं। ये देखिए, ये जंगल में लेंटाना की झाड़ियों का जंगल है, जो एक विदेशी प्रजाति है। इसके पुष्पों से आकर्षित होकर के कुछ लोगों ने इन्हें स्थान दे दिया। फिर क्या था, इनकी जड़ों और बीजों ने इतना आधिपत्य जमाया कि ये खरपतवार बन गए। अपने वन सेवा जीवन में मैंने अनेक भारतीय वन सेवा के अधिकारियों, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों और वैज्ञानिकों के साथ में अपने विभाग के आला अफसरों के साथ में संवेदनशीलता, तल्लीनता और सीखने की प्रवृत्ति के साथ में कार्य किया है। उनसे मैंने सीखा, लेकिन एक ऐसा आश्चर्य मुझे मेरे उत्तरार्ध जीवन काल में, जब मैं पूज्य गुरु दाजी, जो कि हार्टफुलनेस मेडिटेशन के गाइड है, जिसने जीवन को देखने का दृष्टिकोण मुझ में पूरा बदल दिया, या कहो कि व्यवस्थित कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना अच्छा सुंदर जंगल, ये खतरनाक खरपतवार कैसे हो गया, हानिकारक क्यों हो गया? मन का सबसे बड़ा शत्रु एक ही सिद्धांत में इसी प्रकार काम करते हैं। मन किसी भी आकर्षक चीजों को देख करके स्थान दे देता है। मेरा अनुभव ये लेंटाना है। सभी जानते हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर जानते हैं, गांव-गांव के लोग जानते हैं कि विदेशी प्रजाति है, इसको वे अपने खेतों में स्थान नहीं देते हैं। धीरे धीरे जंगल में यदि स्थान मिल जाए तो कब्जा कर लेते हैं। क्या होता है इससे? सूर्य का प्रकाश रोक देती है। जैव विविधताओं, छोटे छोटे जो सैपलिंग सीडलिंग्स जो पनप रहे होते हैं, उन्हें पनपने नहीं देती। जंगल का घनत्व धीरे धीरे कम होते जाता है। वर्षों तक जंगल की प्राकृतिक क्षमता छिपी रहती है। ये अनुभव है, कोई भी देख सकता है। और मैं इससे बिल्कुल आश्वस्त हूँ कि प्रायः भारत के सभी क्षेत्रों में लेंटाना होता है। इससे सब चित परिचित भी है। सबसे बड़ा आश्चर्य अब मुझे क्या हुआ, थोड़ा आँख बंद कीजिए और विचार कीजिए, गहरी सांसें लीजिए, तो सोचिए कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। फिर थोड़ा सा अपने हृदय और मन को जोड़े तो देखिए कि जंगल, मन, लेंटाना, अहंकार, झाड़ियाँ, शिकायतें, अंधेरा, भय, अवरोध, ईर्ष्या, कब्जा, स्वार्थ, इस टाइप के जो
विचार है कि श्रृंखलाएं आपके मन में बनती जाएगी। मेरा व्यक्तिगत अनुभव यह है कि 45 वर्ष की आयु में जब मैं सहज मार्ग से जुड़ा, तब समझ में आया कि बाहरी जंगल की सफाई जितनी आवश्यक है, उससे कहीं महत्वपूर्ण आंतरिक जंगल की सफाई है। क्योंकि विचारों का जो जंगल है वो तो हमारे अंदर होता है, उसकी सफाई कैसे करेंगे? इसके लिए ऋषि मुनियों ने भारी तपस्या की है। इसकी विधि को खोजा है, सरल सी विधि को खोजा है। उसको कहते हैं हम हार्टफुलनेस की सफाई प्रक्रिया। सफाई प्रक्रिया में हम अंदर के, हमारे अंदरूनी जितने कचरा है, खरपतवार है, उनको बाहर निकालते हैं। रीढ़ की हड्डी की दिशा से वाष्प के रूप में बाहर निकालते हैं। मन का जो लंटाना है, जो आच्छादन बना दिया है, वह चमत्कारिक रूप से बाहर हो जाता है, जड़ से समाप्त हो जाता है। परंतु बार बार इस प्रक्रिया को प्रतिदिन करना होता है। उदाहरण, जिस प्रकार वन भाग बार बार लंटा नहाता आता है, उसी प्रकार हृदय की सफाई भी प्रतिदिन करनी पड़ती है। अब मैं अपनी आपकी भावनाओं को स्पर्श करता हूँ। जंगल की हरियाली और खुली पगडंडी कितना सुंदर सीन होता है। जब लंटाना हटता है तो जंगल अपनी सुंदरता प्रकट करता है। उस जंगल के नीचे सीडलिंग सैपलिंग माने अंकुरित हो रहे बीज और बढ़वार लेते हुए पौधे कैसे लहलहाते हुए सूर्य प्रकाश को पाकर के वन की घनत्व को बढ़ाने का कार्य करते हैं। मेरे जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य यह नहीं था कि लेंटाना जंगल पर कैसे कब्जा करता है। सबसे बड़ा आश्चर्य यह था कि मन का लेंटाना जीवन पर कैसे कब्जा कर लेता है, किस प्रकार से कब्जा करता है और किस प्रकार से उसे हटाना चाहिए। वो हमारे पूज्य दाजी ने, या बोलिए सहज मार्ग के जो और भी गुरु हैं, पूज्य चारी जी, पूज्य बाबू जी, पूज्य लाला जी, इनने लिखित में प्रयोग देते हुए, परिणाम दिखाते हुए इसे प्रस्तुत किया। कभी आप कान्हा शांतिवनम जाइए तो दादी के द्वारा सृजित किया गया जंगल को देखिए। आपका हृदय और मन, बुद्धि एक दिशा में चलेंगी, चेतना जागृत हो जाएगी, अहंकार परिष्कृत होकर के आपको आपके लक्ष्य मंजिल की ओर ले जाएगा। धन्यवाद।